हेलो दोस्तों। आज हम जियोग्राफी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और थोड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक समझने वाले हैं, डुअलिज्म। तो बहुत से स्टूडेंट नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक में अटक जाते हैं, लेकिन आज के वीडियो के बाद हम कन्फ्यूज़न ख़त्म कर देंगे। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं डुअलिज्म क्या होता है। तो डुअलिज्म का मतलब होता है किसी भी तरह से सोचना, यानी किसी एक सब्जेक्ट को समझने के लिए दो डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। तो जियोग्राफी में क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट को हम दो अलग अलग तरीके से समझते हैं। तो जियोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, जनरल रूल्स बनाते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं इंडिविजुअल प्लेसेस को। तो डुअलिज्म का मतलब होता है किसी भी सब्जेक्ट को टू डिफरेंट अप्रोचेस के साथ स्टडी करना। तो जियोग्राफी में हम केवल रूल्स नहीं देखते हैं, है ना। उस जगह की जियोग्राफी में क्या करते हैं हम लोग, केवल रूल्स नहीं देखते हैं, उस जगह की हम लोग क्या देखते हैं, उस प्लेस की भी कहानी को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रूल क्या होता है। तो रूल होता है, हम डेली लाइफ के एग्जांपल को लेके समझते हैं कि जैसे ट्रैफिक सिग्नल रेड है, अगर ट्रैफिक सिग्नल क्या है, रेड है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें रुकना पड़ेगा। ये क्या है, एक जनरल रूल है ना। लेकिन कभी कभी हम ये देखते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल है या इमरजेंसी की सिचुएशन चल रही है, तो उस जगह पे पुलिस अपने हिसाब से ट्रैफिक को क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये डिपेंड करता है कि उस दिन की सिचुएशन क्या है, उसके हिसाब से पुलिस क्या करती है, ट्रैफिक को कंट्रोल करती है। तो इससे हमें ये समझ में आया कि रूल इम्पोर्टेंट है, पर उस जगह की सिचुएशंस भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर रूल को और सिचुएशन को बैलेंस अगर हम कर दें, तो ये कहलाता है डुअलिज्म। तो डुअलिज्म है दो तरह से सोचने का हमारा नज़रिया है ना, कि हम किसी भी चीज़ को कैसे दो तरह से समझ पाते हैं, एक रूल के अकॉर्डिंग और दूसरा उस सिचुएशन के हिसाब से। अब हम समझते हैं नोमोथेटिक अप्रोच। नोमोथेटिक अप्रोच क्या होती है। नोमोथेटिक अप्रोच किस पे फोकस करता है कि ऐसी चीज़ें जो हर जगह क्या है, कॉमन है ना। ऐसे रूल्स जो अलग अलग जगहों पर अप्लाई हो सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के समझते हैं, है ना, कि जो चीज़ हर जगह पर सेम होती है। जैसे कि हम कभी कभी कह देते हैं कि हायर लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर, मतलब अगर किसी भी जगह का लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा, है ना। कहीं पे अगर रेनफॉल ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पे क्या होगा, वेजिटेशन ज़्यादा होगा। ये क्या है, एक जनरल रूल है ना। और अगर हम एग्जांपल लेके देखें कि जितने भी फर्टाइल प्लेन्स हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है। ये क्या है, जनरल रूल है ना। जैसे कि हम एग्जांपल ले लें चाइना, इंडिया, इनमें यहाँ पे क्या है, फर्टाइल प्लेन्स पाए जाते हैं, तो क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो रोमोथेटिक का मतलब होता है एक रूल, है ना, जो कि अलग अलग जगहों पर क्या होता है, अप्लाई होता है। तो नोमोथेटिक अप्रोच क्या होता है, फोकस करता है जनरल लॉस पे और प्रिंसिपल्स पे। अब हम समझते हैं आइडियोग्राफिक अप्रोच को, है ना। आइडियोग्राफिक अप्रोच किस पे फोकस करता है, यूनिक फीचर ऑफ अ प्लेस, है ना। किसी जगह पर क्या यूनिकनेस है, मतलब हर जगह की अपनी अपनी एक अलग यूनिकनेस होती है ना। यहाँ हम क्या करते हैं, एक जगह को डिटेल में समझते हैं। कोई भी एक जगह है उसको क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हर साल केरला में बाढ़ क्यों आती है। इसका कोई एक जर्नल रीज़न नहीं है, यहाँ पे क्या है, कोई एक स्पेसिफिक रीज़न है। राजस्थान ड्राई क्यों है, इसका भी कोई एक स्पेसिफिक रीज़न है, ना कि कोई जनरल रूल। तो अगर हमको आइडियोग्राफिक अप्रोच को पढ़ना है तो
क्या पढ़ना पड़ेगा कि उस जगह की यूनिकनेस क्या है ना, क्योंकि हर एक जगह जो है अपने में डिफरेंट होती है ना, हर एक जगह की अपनी यूनिकनेस होती है। तो आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है कि किसी भी जगह की एक डिटेल्ड स्टडी क्या कहलाती है, आइडियोग्राफिक अप्रोच। तो जैसा कि अभी तक हमने समझा कि आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या होती है और नेमेथेटिक अप्रोच क्या होती है, ड्यूअलिज्म क्या होता है, तो हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है आइडियोग्राफिक और नोमोथेटिक के बीच में। तो नोमोथेटिक क्या होता है, ये डिपेंड करता है जनरल रूल्स पे, है ना। आइडियोग्राफिक क्या करता है, ये उस जगह की एक स्पेसिफिक प्लेस की वैल्यू बताता है कि ये इस प्लेस जो है क्यों इम्पोर्टेंट है ना। नोमोथेटिक बताता है व्हाट हैपेंस, है ना। आइडियोग्राफिक का बताता है व्हाई इट हैपेंस हियर, कि यही चीज़ यहीं पे क्यों है ना। नोमोथेटिक डिपेंड करता है साइंटिफिक अप्रोच में, आइडियोग्राफिक डिपेंड करता है रीजनल अप्रोच में। नोमोथेटिक में क्या होता है, हर जगह क्या होता है, जो रूल्स होता है वो सेम अप्लाई होता है हर जगह पे, है ना। लेकिन जो आइडियोग्राफिक होता है वो हर जगह के लिए अलग होता है ना। हर एक लोकेशन की अपनी खुद की एक पहचान होती है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है। तो आइडियोग्राफिक में क्या होता है कि हर एक जगह खुद में ही क्या है, डिफरेंट है। अब हम रिलेशन देखते हैं डुअलिज्म और इन दोनों अप्रोचेस में, है ना। तो नोमोथेटिक क्या एक्सप्लेन करता है कि जर्नली क्या होता है ना, इन जनरल क्या क्या होती हैं चीज़ें, इस चीज़ को कौन समझाता है, नोमोथेटिक। और आइडियोग्राफिक क्या एक्सप्लेन करता है, व्हाई इट हैपेंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, किसी भी जगह पे ये चीज़ क्यों हो रही है, ये कौन बताता है, आइडियोग्राफिक अप्रोच। तो जियोग्राफी क्या करती है, दोनों अप्रोचेस को साथ में बैलेंस करके रखती है और इसी को बोलते हैं हम क्या, डुअलिज्म। तो अब हमने इन सारी अप्रोचेस को देख लिया है ना, कि नोमोथेटिक क्या होता है, ये रूल्स पे डिपेंड करता है ना, कि एक जर्नल रूल होगा वो हर जगह अप्लाई होगा। आइडियोग्राफिक क्या होता है, आइडियोग्राफिक में होता है कि हर जगह की अपनी एक यूनिकनेस होगी, है ना। डुअलिज्म क्या है कि एक ही चीज को समझने के दो डिफरेंट तरीके होते हैं, है ना। एक क्या होता है, नोमोथेटिक होता है, और एक क्या होता है, आइडियोग्राफिक होता है। तो अब एग्जाम में ये कैसे रेलिवेंट है, हम कुछ पीवाईक्यूज करके देखते हैं कि कुछ अलग अलग सालों में यूजीसी नेट में कुछ पीवाईक्यू आए हैं, उनको हम करके देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, नोमोथेटिक अप्रोच इन जियोग्राफी इज कंसर्न विद, हमने अभी पढ़ा है, देखा है क्या होता है, ये जनरल लॉज को फॉर्मुलेट करता है। बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडियोग्राफिक अप्रोचेस एम्फेसाइज ऑन, किस पे एम्फेसाइज करता है, कि ये अपने यूनिक रीजंस को देखता है, उस जगह की यूनिकनेस को देखता है। क्या हो गया, स्टडी ऑफ अ यूनिक रीजन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि डुअलिज्म इन जियोग्राफी रिफर्स टू, है ना, डुअलिज्म इन जियोग्राफी क्या बताता है, किस चीज़ को दर्शाता है, डुअलिज्म जो है जियोग्राफी में वो किस चीज़ को दर्शाता है। तो हमने पढ़ा है नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक अप्रोचेस। तो हमने अभी तक देखा है ना, कि नोमोथेटिक क्या होता है, आइडियोग्राफिक क्या होता है, इन दोनों का अमेलगमेशन क्या कहलाता है, डुअलिज्म। और इसके यूजीसी नेट में के पीवाईक्यूज में क्या रेलिवेंस है ना। अगर आपको ये देख के सुन के समझ में आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें